श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन काल के दौरान कई यात्राएं की और उन्होंने लोगों को संदेश ये दिया कि ईश्वर एक है। उन्होंने अपनी ज्यादातर यात्राएं पैदल ही पूरी की और यात्राओं में उनके साथ भाई मर्दाना जी और भाई बालो जी ने साथ दिया था। ऐसे ही गुरु नानक देव जी एक बार अपने शिष्यों के साथ रावलपिंडी के हसन अब्दाल नामक जगह पर रुके, जो कि आज के समय में पाकिस्तान में है। वहां पर एक पहाड़ी के ऊपर कंधारी नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो कि बहुत अभिमानी और लालची था। वह अपने कारनामों की वजह से दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसके घर के सामने एक छोटा सा झरना बहता था, परंतु वह उस झरने का पानी ऊपर ही रोक लेता था ताकि गांव वालों को पानी न मिल सके। गुरु नानक देव जी जब अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे तो वे उसी पहाड़ी के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। उनके तेज को देखकर गाँव के लोग उनके पास इकट्ठे होने लगे। उन्होंने लोगों से कहा कि ईश्वर एक है। गुरु जी के इन प्रवचनों को सुनकर बहुत से लोग उनके पास रोज आने लगे और उनकी सेवा करने लगे। वहीं कंधारी गुरु जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर जलने लगा। गांव वालों ने गुरु जी से अरदास की कि गांव में पानी की बहुत ज्यादा परेशानी है, हर जगह सूखा पड़ चुका है और बली कंधारी ने पानी के झरने को ऊपर ही रोक रखा है। गुरु जी ने उनसे कहा कि वे सब ऊपर जाएं और बली कंधारी को विनती करें कि वे उन्हें पानी दे दे, पर उसने लोगों को पानी देने से साफ रूप से इनकार कर दिया। जब लोग उनसे पानी लेने के लिए जाते तो वे उनसे बहुत बुरा भला कहता और कहता कि तुम अपने गुरु नानक के पास जाओ और उसी से पानी की मांग करो। ये सुनकर लोग बहुत दुखी हो गए, क्योंकि वहां केवल सिर्फ एक ही झरना था जहां पर पानी बहता था और यही एकमात्र पानी का स्रोत था। लोगों ने उसके सामने बहुत विनती की, परंतु उसने किसी की भी एक न सुनी। लोगों ने फिर श्री गुरु नानक देव जी से सब कुछ बताया कि गुरु साहब, यहाँ पे पानी की बहुत कमी है और बली कंधारी उस पानी का मालिक बन बैठा है, किसी को भी पानी नहीं देता। गांव वालों की ये बातें सुनकर गुरुजी ने सभी को शांत रहने को कहा। तब उन्होंने अपने शिष्य भाई मर्दाना जी से कहा कि बली कंधारी के पास पानी लेने जाए। जब भाई मर्दाना जी कंधारी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मुल्ला जी, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या आप मुझे पानी दे दोगे? लेकिन बली कंधारी ने कहा कि तुम्हें पहले पानी की कीमत चुकानी होगी, फिर मैं तुम्हें पानी दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो धन नहीं है। तो उसने कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं पानी नहीं मिलेगा, यहाँ से चले जाओ। ये बात सुनकर भाई मर्दाना जी गुरुजी के पास आए और उन्हें सारी बात बताई। तब गुरुजी ने फिर से भाई मर्दाना जी को पानी लेने के लिए कहा, लेकिन इस बार बली कंधारी ने पानी देने से फिर से इनकार कर दिया और भाई मर्दाना जी 3 बार कंधारी के पास पानी लेने के लिए गए, लेकिन उसने हर बार पानी देने से साफ रूप से इनकार कर दिया। गांव वाले के लोग पानी न मिलने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। लोगों की इस स्थिति को देखकर गुरुजी ने जमीन के ऊपर एक छड़ी मारी, जिस कारण से वहां पर एक छोटा सा छेद हो गया और उसी में से पानी की धार बहने लगी। पानी की धारा को देखकर वहां खड़े लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने जोर जोर से कहा, पानी आ गया, पानी आ गया। मगर बली कंधारी ये देखकर आग बबूला हो गया। उसने गुरुजी को मारने का मन बना लिया। तब उसने एक विशाल पत्थर गुरुजी की ओर धकेला। जब गुरुजी के पास बैठे लोगों ने गुरुजी की तरफ पत्थर आते हुए देखा तो उन्होंने गुरुजी को सचेत किया और वहां से हट जाने को कहा, पर गुरु साहिब जी वहीं बैठे रहे और लोगों को शांत रहने के लिए कहा। जब पत्थर गुरुजी के पास आ गया तो गुरुजी ने अपना हाथ उठाया और उस पत्थर को हाथ से रोक दिया। ये देखकर वहां के लोग और बली कंधारी बहुत हैरान हुआ। गुरुजी के इस करतब को देखकर बली कंधारी को समझ आ गया कि गुरुजी सच में एक दिव्य आत्मा है। फिर वह गुरुजी से माफी मांगने के लिए पहाड़ी से नीचे उतर के आया। उसने गुरुजी को प्रणाम किया और अपने किए की क्षमा मांगी। गुरु साहिब जी ने उसे माफ कर दिया और उसने गुरुजी से कहा, मैंने पानी को अपनी संपत्ति समझ लिया था, लेकिन पानी तो सभी का है, ये तो आज मुझे ज्ञान हुआ। आज से ये पानी सभी को मिलेगा। इस जगह पर गुरुद्वारा पंजा साहिब जी है और इस गुरुद्वारे में वे पत्थर भी मौजूद है जिन्हें गुरु नानक देव जी ने अपने हाथ से रोका था। इसी वजह से गुरुद्वारा का नाम पंजा साहिब जी है। सतनाम श्री वाहिगुरु।